जी मैम, क्या नाम है? मेरा नाम नेहा है। मैं एनआईटी मणिपुर की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर एमएससी स्टूडेंट। तो मैम वहाँ से वापस आई हो, कैसा वहाँ का माहौल था? पहले 3 तारीख तक तो मॉर्निंग में सब कुछ बिल्कुल सही था, लेकिन जैसे ही शाम के 6-7 बजने शुरू हुए तो पुलिस की अनाउंसमेंट होनी शुरू हो चुकी थी कि सब अपने घर में जाएं। तो हमें भी हमारे हॉस्टल के कैंपस के अंदर भेज दिया गया, मतलब हमें कह दिया गया कि हॉस्टल में चले जाओ, हॉस्टल से बाहर मत निकलना। तो फिर रात को जैसे 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का टाइम हुआ तो हमने ब्लास्टिंग की आवाज़ सुनी, फायरिंग की भी आवाज़ सुनी, और सामने जो पहाड़ पे घर बने हुए थे उन्हें में आग लगा दी गई थी तब तक। तो वहाँ के अगर माहौल की बात की जाए, लगातार कितने दिनों से ऐसा माहौल बना हुआ है? 2-3 दिन ऐसा ही माहौल रहा, लेकिन जब फिर आर्मी के अंडर सब कुछ आया तो आर्मी के आते ही सब नॉर्मल होना शुरू हो गया। अब मैं जिस दिन वापस आई उस दिन कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी। तो आप वहाँ पर क्या कुछ अ, हम अपने हॉस्टल में रहते थे क्योंकि हमें हॉस्टल से ज़्यादा बाहर आने नहीं दिया जाता था। वो कहते थे कि हाँ, आपकी सिक्योरिटी के लिए ये सब है, आप प्लीज़ हॉस्टल से इतना बाहर मत निकलिए। तो हम सिर्फ मेस में खाना खाने के लिए जाते थे और मेस से खाना खा के वापस अपने फिर हॉस्टल आ जाते थे। तो मैम यहाँ पर हरियाणा तक वापस आने तक के लिए किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको? सबसे पहले वहाँ नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट बिल्कुल बंद कर दिया गया था उन्होंने, तो हमें गवर्नमेंट्स के नंबर निकालने में तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी कि हम कहाँ से गवर्नमेंट का नंबर निकालें, क्योंकि बाकी स्टेट्स के बच्चे भी जा रहे थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की, तो हमने भी अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की। तो 2-3 दिन की प्रोसेसिंग में उन्होंने हमें अपना घर से फिर पहुँचा दिया। जो हमारे सीनियर्स थे पीएचडी के, उन्होंने कॉन्टैक्ट किया गवर्नमेंट से, हम इंस्टीट्यूट के थ्रू किया, कुछ अपनी साइड से किया, तो हमारे सीनियर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट हुए गवर्नमेंट से, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की और फिर 3 दिन की प्रोसेसिंग में हम यहाँ आ गए। सिरसा से सिर्फ मैं अकेली हूँ, बाकी हरियाणा और वो पलवल और जींद से हैं वो। हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज से लेकर मतलब 6-7 किलोमीटर के आसपास था वो एरिया जहाँ ब्लास्टिंग वगैरह हो रहा था। हमारी कैंपस के अंदर हम बिल्कुल सेफ थे, हमारे कैंपस में किसी भी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आर्मी थी तो आर्मी की सिक्योरिटी के अंदर कुछ भी नहीं दिक्कत आई हमें। खाने की एक दिन दिक्कत आई थी कि हाँ, हमें सुबह ब्रेकफास्ट नहीं मिल रहा, उस दिन पानी की भी थी कमी की, पानी भी हमें लिमिटेड मिल रहा था, जैसे बॉटल्स थी उन्होंने कि हाँ आपको एक दिन लिमिटेड पानी मिलेगा, तो खाने में थी तंगी थी उस दिन। पहले 3 दिन तो इफ़ेक्ट मैंने घर पे कुछ बताया ही नहीं कि वहाँ इतना कुछ हो रहा है, तो उन्हें न्यूज़ से ही पता चला कि वहाँ इतना कुछ हो चुका है। तो डेली मेरी घर पे बात होती थी, मैं डेली मम्मा से बात कर लेता था। हम यूनिवर्सिटी से सुबह 8 या साढ़े 8 के आसपास, कल की तारीख थी, 8 तारीख के आसपास हम वहाँ से निकले हैं। तो फिर हमें एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी भी थी, सिक्योरिटी चेकिंग हुई, हमें हमारी टिकट्स मिली, हम फिर जिस टाइम पे फ़्लाइट थी हम उसी टाइम फ़्लाइट में चढ़े। हमने काफ़ी एयरपोर्ट्स पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी लोग अपनी अपनी जगह पे जा रहे थे, मतलब यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग तब, काफ़ी स्टूडेंट तब पहले जा चुके हैं, क्योंकि असम, महाराष्ट्र और झारखंड के बच्चे उस साइड के जा चुके हैं। ये 2-3 दिन तो काफ़ी कंडीशन ख़राब थी, लेकिन जब आर्मी ने अपनी सिक्योरिटी दी तो कंडीशन नॉर्मल थी। अब जिस कल मैं वहाँ से मतलब एयरपोर्ट जब हम जा रहे थे तो बाहर कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी, कर्फ्यू भी हट चुका था, जगह जगह सीआरपीएफ के कमांडर्स थे, कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो रही थी। हम टोटल मे बी 17 स्टूडेंट थे, कॉलेज का ही बस था तो उसके थ्रू आए थे। यस, गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा दी गई है। हम दिल्ली में, मैं रात को 11 बजे हुई है।